बच्चों इस वीडियो में हम आपके साथ सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है उसके कंप्लीट एनालिसिस को गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपके साथ जो प्रीवियस अटेम्प्ट की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 अटेम्प्ट की क्या एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आईसीआई दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करेगा और साथ में दिसंबर 2022 एग्जामिनेशंस की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होगी और रिजल्ट का टाइम क्या रहेगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सीए फाउंडेशन के पेपर और रिजल्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स की क्या एजम्पशन रहती है और एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, तो इन सभी फैक्ट्स को हम इस वीडियो में गो थ्रू करेंगे। तो आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को एंड तक गो थ्रू कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट की पास परसेंटेज है उनको गो थ्रू करते हैं। बच्चों ये सीए फाउंडेशन की जनवरी 2021 की पास परसेंटेज है। तो जनवरी 2021 के एग्जामिनेशंस में 17,126 मेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो मेल कैंडिडेट्स की पास परसेंटेज थी वो 24.91% थी और इन एग्जामिनेशंस में 10,682 फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुई थी और जो इनकी पास परसेंटेज थी वो 24.85% थी। तो जनवरी 2021 के एग्जामिनेशंस में टोटल 27,806 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो टोटल पास परसेंटेज थी वो 24.89% थी। तो बच्चों क्योंकि ये कोविड का दौर था और इससे पहले ही आईसीआई ने नवंबर 2020 में भी एक अटेम्प्ट रखा था, लेकिन सिर्फ एक महीने के गैप के बाद ही स्टूडेंट्स को एक और अटेम्प्ट प्रोवाइड किया गया था क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इस अटेम्प्ट के अंदर इतने कम कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो पास परसेंटेज थी वो भी काफी लो थी। बच्चों ये जुलाई 2021 के अटेम्प्ट की पास परसेंटेज है। तो इस अटेम्प्ट के अंदर 38,917 मेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे जिसमें से कि 10,150 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो मेल कैंडिडेट्स की पास परसेंटेज थी वो 26.8% थी और इन एग्जामिनेशंस के अंदर 33,000 फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुई थी जिसमें से कि 9,008 फीमेल कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो इनकी पास परसेंटेज थी वो 27.26% थी। तो जुलाई 2021 के अटेम्प्ट में टोटल 71,967 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे जिसमें से कि 19,158 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो टोटल पास परसेंटेज थी वो 26.62% थी। बच्चों ये दिसंबर 2021 के सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशंस में 60,097 मेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे जिसमें से कि 18,151 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो मेल कैंडिडेट्स की पास परसेंटेज थी वो 30.20% थी और इन एग्जामिनेशंस के अंदर 50,565 फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुई थी जिसमें से कि 15,359 फीमेल कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो इनकी पास परसेंटेज थी वो 30.37% थी। तो इन एग्जामिनेशंस के अंदर टोटल 1,10,662 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे जिसमें से कि 33,510 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो दिसंबर 2021 की टोटल पास परसेंटेज थी वो 30.28% थी। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कोविड के दौर में अगर आप जुलाई 2021 के एग्जामिनेशंस को देखें तो इसमें सिर्फ लगभग 72,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो पास परसेंटेज थी वो 26.62% थी, लेकिन दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट में अप्रोक्सीमेटली 1,11,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो पास परसेंटेज थी वो भी इंक्रीज होकर 30.28% हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से इन एग्जामिनेशंस में थोड़ी सी लीनियंसी बरती गई थी। और बच्चों ये जून 2022 अटेम्प्ट की पास परसेंटेज है। तो जून 2022 के अटेम्प्ट में 51,111 मेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे जिसमें से कि 13,043 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो इनकी पास परसेंटेज थी वो 25.52% थी और इन एग्जामिनेशंस में 42,618 फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुई थी जिसमें से कि 10,650 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो इनकी पास परसेंटेज थी वो 24.99% थी। तो जून 2022 के एग्जामिनेशंस में टोटल 93,729 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे जिसमें से कि 23,693 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो जून 2022 के एग्जामिनेशंस की टोटल पास परसेंटेज थी वो 25.28% थी। आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं कि दिसंबर 2022 अटेम्प्ट की क्या एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है। तो बच्चों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में जो टोटल पास परसेंटेज है वो 26% से 28% तक हो सकती है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एनालिसिस है ये हमने पिछले 6 अटेम्प्ट के रिजल्ट को देखकर बनाया है। आइए अब बात करेंगे कि क्या आईसीआई दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर आईसीआई के वेबिनार के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन ने ये क्लियर किया था कि आईसीआई कैंडिडेट के आंसर शीट के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन
सर ने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि अगर कैंडिडेट 50 नंबर का यानी कि 50 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है और अगर एक दो सिली मिस्टेक्स करता है तो आईसीआई कैंडिडेट को 1, 2 या 3 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर कैंडिडेट 40 मार्क्स के पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करता है तो फिर ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस वेबिनार का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, तो रेफरेंस के लिए आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो बच्चों, जो सीए फाउंडेशन के थ्योरेटिकल पेपर्स हैं यानी कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, तो इनके अंदर आईसीआई 2 से 3 नंबर की ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड कर सकता है, बट ये प्योरली आपकी आंसर शीट पर डिपेंड होता है। और जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं यानी कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, इनके अंदर आईसीआई 0.50 टू 0.75 मार्क्स तक की ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, अगर इसके अंदर कैंडिडेट एक गलत आंसर लिखता है तो उसके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके एक या दो क्वेश्चन गलत हैं तो आपको 0.50 तक की ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड की जा सकती है और जो आपका रिजल्ट है वो 39.50 से राउंड ऑफ करके 40 किया जा सकता है। बच्चों, वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जामिनेशंस की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहेगी और रिजल्ट का एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सीए धीरज खंडेलवाल सर ने अपने ट्वीट के थ्रू ये शेयर किया है कि आई एम रेस्टिंग ऑन ऑल प्रेडिक्शन अबाउट द सीए फाउंडेशन रिजल्ट व्हिच मे बी देयर फ्रॉम 30th January टू 6th February। फाइनल डेट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स, प्लीज वेट फॉर द आईसीआई अनाउंसमेंट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीए धीरज खंडेलवाल सर आईसीआई के सीसीएम मेंबर हैं और सर ने 21 जनवरी को सुबह 11:52 पर अपने ट्वीट के थ्रू ये शेयर किया था कि जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है वो 30 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और सभी कैंडिडेट्स को उन्होंने यही एडवाइस किया कि आप प्लीज आईसीआई के अनाउंसमेंट का वेट करें। तो बच्चों, जैसे ही सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जामिनेशंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो सबसे पहले हमारा चैनल आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आईसीआई किस समय यानी कि किस टाइम पर दिसंबर 2022 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि रिजल्ट का एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा। तो बच्चों, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है वो सुबह 9 बजे के बाद कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और प्रीवियस अटेम्प्ट्स में यही देखने में आया है कि कई बारी आईसीआई जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है वो सुबह 11 बजे डिक्लेयर करता है, कई बारी दिन में 2 बजे डिक्लेयर करता है और कभी कभी उसने दिन में 4 बजे भी डिक्लेयर किया है। तो सुबह 9 बजे के बाद कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन के पेपर्स और रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स की क्या एजम्पशन रहती है और एग्जैक्ट रियलिटी क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीए जर्नी का ये सबसे पहला स्टेप है और चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कि सीए फाउंडेशन में अपीयर होते हैं वो क्लास 12th के होते हैं या क्लास 12th को पास आउट कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आईसीआई एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ भी गाइडेंस नहीं होती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिर्फ अपने मॉड्यूल्स की रीडिंग करते हैं या वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मॉड्यूल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स को गो थ्रू करते हैं, वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए ये सब कुछ सफिशिएंट नहीं होता है और कुछ स्टूडेंट्स लेटेस्ट एमटीपी और लेटेस्ट आरटीपीज को भी गो थ्रू करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये एक बहुत बड़ा रीजन है और इसी की वजह से सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो इतना लो आता है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर करना चाहते हैं तो यानी कि एक बहुत ही सॉलिड और रोबस्ट प्रिपरेशन के लिए, एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए कैंडिडेट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए और जो कैंडिडेट का कोर्स है वो टाइमली मैनर में कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि वो मिनिमम 3 से 4 रिविजन्स कर सके। जी हाँ, कम से कम कैंडिडेट की 3 से 4 रिविजन्स होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो भी 2-3 महीने पहले पढ़ता है वो उसको भूल जाता है। तो आपकी 3 से 4 रिविजन्स जरूर होनी चाहिए और कैंडिडेट को एक चैप्टर के कम से कम 10 चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर करने चाहिए और कंप्लीट सिलेबस के 10 मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर में कैंडिडेट जो भी गलती करे वो उसकी करेक्शन कॉपी जरूर बनाए, जिससे कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। और कैंडिडेट को पास्ट 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज जरूर गो थ्रू करने चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट अपने कोर्स को टाइमली मैनर में कंप्लीट करता है और 3 से 4 रिविजन्स करता
है और कम से कम हर एक चैप्टर के 10 चैप्टर वाइज टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस के 10 मॉक टेस्ट पेपर्स को गो थ्रू करता है और पास्ट 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज को गो थ्रू करता है, तो वो बहुत ही इजीली अपने सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेता है। क्योंकि बच्चों आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को और जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा और आप इजीली बहुत ही अच्छे मार्क्स से सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर पाएंगे। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।